नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको मोक्षा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। कहते हैं आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कथा मात्र स्मरण करने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत ही अद्भुत विशेष कथा है। आइए मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक गोकुल नगर राज्य में बेखानस नामक राजा राज करता था। वह बहुत ही दानी एवं प्रतापी था। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझता था और उन्हें हर प्रकार की उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। उसके राज में धर्मपरायण काम होते रहते थे। यज्ञ भंडारे वो करवाता रहता था। नए नए मंदिर बनवाते थे। पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा से करते थे। उनका जीवन इतना खुशियों से बीत रहा था। सुख समृद्धि शांति चारों तरफ थी। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा उनके पिता नरक में पड़े हैं। राजा बड़े बेचैन हो गए। सोचे, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मेरे पिता नरक में। अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। उनका मन अशांत रहने लगा। फिर उन्होंने अपने वहीं राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे, वेदव्यापी, उनके पास गए। बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं इतने सत्कर्म करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, और मैं सपने में ऐसे ऐसे देखा कि मेरे पिता नरक में हैं। अरे मेरा बड़ा दुर्भाग्य, यह हजारों मूर्ख पुत्रों के बराबर है। मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। एक चांद बहुत जो सबको प्रकाश देता है तारों के मुकाबले, तो मैं वो चांद बनना चाहता हूँ। मैं अपने पिता को मुक्ति देना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उस ब्राह्मण देव ने कहा, पर्वत मुनि के आश्रम चले जाइए। वो भविष्य भूत सारे ज्ञाता है। वही आपको बताएंगे कि आपके पिता मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। आप उनके आश्रम में चले जाइए और उनसे सारी व्यथा आप कह दीजिएगा। ब्राह्मण देव की बात मानकर राजा उसी समय सारथी से कहा, सारथी चलो, पर्वत मुनि के आश्रम चलो। सारथी राजन की आज्ञा पाकर चल दिया और वो कुछ समय बाद ही पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाके राजा ने ऋषि मुनिवर को दंडवत प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर बैठे। बोले, हे मुनिवर, मैं बहुत अच्छे से रह रहा था। मेरे राज में सुख समृद्धि शांति है। मेरा जीवन सुख से बीत रहा था। अब मेरा अचानक मन अशांत होने लगा। मैं बेचैन हो रहा हूँ ऋषिवर। मात्र इतना ही राजा के कहने की देरी थी। पर्वत ऋषि ने आंख बंद करके भूतकाल देखा और बोला, हे राजन, तेरे पिता के पाप कर्म की वजह से ही वो नरक में पड़े हैं। उनकी दो रानियां थी। वो एक रानी के कहने पर दूसरी रानी का ध्यान नहीं देते थे, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करते थे, इसीलिए वो नरक में पड़े हुए हैं। तो राजन ने कहा, हे मुनि, मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता को सतगति प्राप्त हो, वैकुंठ धाम प्राप्त हो और उनके सारे पाप नष्ट हो जाएं। मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का तू व्रत कर और उस एकादशी का व्रत करने के बाद दुआदशी की व्रत कथा सुन के पारण कर और सारा जो पाप कर्म है अपने पिता को दान दे दे। मात्र इतना करने से तेरे पिता को मोक्ष प्राप्त होगा और इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। राजन ने कहा, ठीक है मुनिवर, जैसा आप कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगा। मार्गशीर्ष आते ही मैं मोक्ष का एकादशी का व्रत करूँगा
और उसका दान पुण्य मैं अपने पिता को समर्पित करूंगा, जिससे उन्हें सतलोक प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रणाम करके और राजा अपने राज को लौटे और एकादशी का इंतजार करने लगे। एकादशी के दिन उन्होंने मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और दान पुण्य खूब किया और उस दिन गीता का पाठ किया। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करने मात्र से भी लोगों का कल्याण होता है। राजा ने द्वादशी को पारण करके और संकल्प लेकर अपने पिता को वो मोक्षदा एकादशी का दान किया। कुछ समय बाद स्वप्न आया कि उनके पिता वैकुंठ धाम जा रहे हैं, प्रभु अपने धाम ले जा रहे हैं। ऐसा सुख प्रतीत हुआ। उसी दिन से राजन ने सारी एकादशियों का व्रत करना शुरू कर दिया और उनकी कथाओं का स्मरण करने लगे और राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। जो एकादशी का व्रत करेगा द्वादशी के दिन वो राजमहल में ही भोजन करेगा। अधिकतर लोग एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। जगह जगह भगवान विष्णु के राजन ने मंदिर बनवाए। कीर्तन भजन दान भंडारे उचित समय पर करने लगे। ऐसा करके लंबे समय तक राजा ने राज किया और चारों तरफ सुख समृद्धि शांति ही छाई रहती थी। और अंत समय में भगवत गीता का पाठ कराया, गरुड़ पुराण का पाठ करा के वो मोक्ष को प्राप्त हुए और भगवान विष्णु के लोक गए, विष्णु लोक चले गए वैकुंठ धाम। तो एकादशी का व्रत साल भर में 24 आता है, 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो मेन एकादशी 2 अवश्य करें, जिससे आपके भी पूर्वजों का कल्याण हो, आपके भी परिवार का कल्याण हो और सबको सदगति मिले। व्रत सुनने मात्र से ही हे प्रभु कथा कहने सुनने और सुनाने वाले को सुख प्राप्त हो, सुख समृद्धि शांति बनी रहे, उसके सारे पापों का प्रभु नष्ट कर देना, उसे खुशियां देना, उसमें पुण्य कर्म उदय हो और पाप कर्म उसके नष्ट हो जाए, उसे सद्बुद्धि देना। हे प्रभु जो मेरी कथा को सुने उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां आए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हो सके तो एकादशी के दिन ज़्यादातर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कीजिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। ऐसे करने से आपका सर्वदा कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय